एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था सुखपुर, एक सुंदर और दयालु लड़की रहती थी जिसका नाम था साक्षी। साक्षी इतनी खूबसूरत थी कि उसकी सुंदरता और विनम्रता सभी का दिल छू लेती थी। कई लड़के उससे शादी के लिए प्रस्ताव देने आए, लेकिन साक्षी ने उन्हें मना कर दिया। उसका एक ही कारण था कि वो गलत आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी। उसे डर था कि शादी के बाद उसे बुरा व्यवहार ना मिले, इसलिए उसने कभी भी किसी लड़के का साथ नहीं दिया। साक्षी लगभग 31 साल की थी, बिना पति और बिना बच्चों के। उसकी मां को इस बात का बहुत गुस्सा था और वो साक्षी से बार बार शादी करने के लिए कह रही थी, लेकिन साक्षी अपनी मां की बात नहीं सुन रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसे अपनी जिंदगी में सही आदमी नहीं मिल पाया है। गांव के लोग साक्षी का मजाक उड़ाते थे। जब भी वो गांव के चौक से गुजरती, लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते थे और कुछ लोग तो उसे अजनबी तक कह देते थे। लेकिन साक्षी कभी भी इन बातों को नजरअंदाज करती और अपनी जिंदगी को गर्व के साथ जीने की कोशिश करती थी। एक दिन जब साक्षी बाजार जा रही थी, रास्ते में उसे एक सांप ने काट लिया। उसने मदद के लिए चीखा, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। तभी एक हैंडसम लड़का, जिसका नाम था अरविंद, वहां से गुजर रहा था और उसने साक्षी को गिरते हुए देखा। अरविंद ने तुरंत उसे उठाया और गांव के वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने उसका इलाज किया और जब साक्षी ने आंखें खोली तो अरविंद उसके पास था। साक्षी ने अरविंद का धन्यवाद किया और धीरे धीरे उससे प्यार करने लगी। अरविंद ने भी साक्षी को अपने दिल में जगह दी और दोनों ने शादी कर ली। अरविंद के घर आने के बाद दोनों का जीवन शांति से चलने लगा। लेकिन एक दिन अरविंद की मां कुमुद बिना बुलाए अरविंद के घर आ गई। कुमुद को अपनी ताकत और जादू के लिए जाना जाता था। लोग उससे डरते थे क्योंकि वह अपने जादू से किसी की भी जिंदगी खत्म कर सकती थी। साक्षी ने अपनी सास का स्वागत किया और उसे खाना दिया। कुमुद ने खाना खाया और अरविंद के घर आने पर उसे ये कह दिया कि साक्षी ने खाना खराब और बेकार दिया था। अरविंद को पता था कि उसकी मां का स्वभाव ऐसा है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुमुद धीरे धीरे साक्षी की जिंदगी को मुश्किल बनाने लगी। वो हर छोटी सी गलती को निकालती और साक्षी की जिंदगी में परेशानियां बढ़ाती जा रही थी। साक्षी, जो अपनी सास को खुश रखने की पूरी कोशिश कर रही थी, अपने सारे काम कर रही थी, लेकिन कुमुद कभी भी खुश नहीं होती थी। साक्षी के दुख बढ़ते गए और एक दिन उसने अपने पति अरविंद से सारी बात बताई। अरविंद को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी मां कुमुद से बात की। उसने मां से कहा कि वो साक्षी के साथ अच्छा व्यवहार करे, लेकिन कुमुद ने अपने बेटे से डरकर ज्यादा कुछ नहीं कहा। कुमुद ने अपने बेटे अरविंद पर एक जादू डाल दिया ताकि वो अपनी मां की गलतियों को देखे और कुछ न बोले। अरविंद ने अपनी मां के जादू के तहत अपनी पत्नी के साथ हो रही नाइंसाफी को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। साक्षी को यह नहीं पता था कि अरविंद अपनी मां के जादू के प्रभाव में था। साक्षी के सब्र के बाद उसके घर में एक नई जिंदगी का आगमन हुआ। साक्षी को पता चला कि वो मां बनने वाली थी। साक्षी ने अपने पति अरविंद को खुशखबरी दी, लेकिन उसने अपनी सास को इस बारे में न बताने की बात की। कुमुद को इस बात का पता चल गया और उसने साक्षी के पेट पर जादू डाल दिया ताकि वो कभी भी अपने बच्चे को न जन्म दे। साक्षी ने अपनी सास के जादू से बचने के लिए अपनी मां के पास जाने का फैसला किया। कुमुद ने साक्षी को अपने घर से निकाल दिया और साक्षी अपनी मां के पास चली गई। जब साक्षी की मां ने उसे देखा तो वो चिंतित हो गई। साक्षी की मां ने उसे खुद का इलाज करवाने के लिए एक वैद्य के पास भेजा, जहां उसे ये पता चला कि साक्षी के पेट पर जादू का असर है। वैद्य ने कहा कि केवल सिंधु नदी में स्नान करने से ही साक्षी के पेट का जादू खत्म हो सकता है। साक्षी और उसकी मां ने सिंधु नदी में स्नान किया और साक्षी की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। फिर एक दिन साक्षी ने अपने पहलू में एक प्यारा सा बेटा दिया।
जब अरविंद ने जाना कि उसकी मां का घमंड और जादू उसके जीवन में बदलाव ला रहा था, तो उसने अपनी मां से माफी मांगी। अरविंद ने साक्षी के पास जाकर उसे अपनी गलती का एहसास कराया। साक्षी ने अपनी मासूमियत दिखाते हुए अरविंद को माफ कर दिया। दोनों ने अपने बेटे के साथ खुशी खुशी जीवन जीना शुरू किया। अरविंद की मां कुमुद का अंत हो गया और वो अपने ही जादू के कारण अपनी मौत का शिकार हो गई। साक्षी और अरविंद अपने बेटे के साथ अपने घर में शांति से रहने लगे। सीख, हमें कभी भी दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही हमारे साथ भी हो सकता है। क्या आपको लगता है कि शादी के लिए सही व्यक्ति का इंतजार करना बेहतर है या समाज के दबाव में आकर फैसला लेना सही होता है? अपने विचार कमेंट में शेयर करें। क्या घमंडी राजकुमार अर्जुन को कभी कोई ऐसी लड़की मिलेगी जो उसके घमंड को तोड़ सके? जानने के लिए अगली कहानी जरूर देखें।